हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग एनटीपीसी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुआ है वो हम लोग आज से एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो कि ये सीरीज नंबर 1 या फिर सेट नंबर 1 है, जो कि हम लोग वन लाइनर बेसिस पे देखेंगे। आने वाला रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम या एसएससी या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम, वन डे एग्ज़ाम के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास है। खास करके अभी एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है और एनटीपीसी का एग्ज़ाम, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कॉमन सिलेबस जो रहता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने जाने की संभावना होता है। फ्रेंड, हम लोग वन लाइनर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उम्मीद करते हैं यह क्लास आप सबों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन, कैंसर के इलाज में प्रयुक्त समस्थानिक क्या है? तो कैंसर के इलाज में जो प्रयुक्त समस्थानिक है वह है कोबाल्ट 60। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। भारतीय मानक समय की जो देशांतर रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो जीएमटी यानी ग्रीनविच मीडिएबल टाइम से 5.5 घंटा आगे है। आर्थिक सर्वे कौन तैयार करता है? तो आर्थिक सर्वे वित्त मंत्रालय के अधीन मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करता है। आर्थिक सर्वे मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करता है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 को हुआ था। जनजातियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विद्रोह है यह, जो कि केरल राज्य में हुआ था 20 अगस्त 1921 को। दक्कन के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी क्या है? तो दक्कन के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी है वह है काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है, यानी ब्लैक सॉइल। कपास के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी होने के कारण इसे कपासी मिट्टी भी के नाम से जाना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित थे? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश से संबंधित थे। रक्त के थक्का बनाने में सहायक विटामिन क्या है? तो विटामिन के। FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड भी रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है। साथ में ही प्रोथम्बिन नामक प्रोटीन भी रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। अगर समान जो समय अंतराल है उस समय तक अगर रक्त का थक्का नहीं जमता है तो हीमोफीलिया नामक रोग होता है, जिसके कारण ही रक्त का थक्का नहीं जमता है। किसी किसी लोगों में 2 से 3 मिनट के अंदर जब रक्त का थक्का नहीं जमता है तो। अगला, नेत्रदान में किया जाने वाला आँख का कौन सा भाग है? तो नेत्रदान में दान किया जाने वाला जो आँख का भाग है वह कॉर्निया। ये क्वेश्चन अब तक बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दिया जाता है? तो कॉर्निया। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। जीवन जीने का अधिकार किस आर्टिकल से संबंधित है? तो जीवन जीने का अधिकार या फिर इसी को निजता का अधिकार बोला जाए तो दोनों एक ही है। ये आर्टिकल 21 मीन्स अनुच्छेद 21 से संबंधित है, जीवन जीने का अधिकार। विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस प्रत्येक साल 21 जून को मनाया जाता है। रुद्रदामन किस वंश से संबंधित थे? तो रुद्रदामन काकतीय वंश से संबंधित थे। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत श्रेणी अलग करता है? तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जो पर्वत श्रेणी अलग करता है वह है विंध्य पर्वत श्रेणी। आर्टिकल 51A को कब जोड़ा गया था? तो आर्टिकल 51A को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, जो सरदार स्वर्ण समिति के सिफारिश पर यह लाया गया था। 3 जनवरी 1977 को 42वें संविधान संशोधन के जितने भी प्रारूप थे सबको यूज किया गया था 3 जनवरी 1977 को। संबंधित जो व्यक्ति हैं वह है सरदार स्वर्ण समिति। अगला, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस प्रत्येक साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक थे, 1206 से 1210 के बीच ये गुलाम वंश के शासक थे। ये पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी पोलो ये जो खेल है
उस खेल को खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। राइट टू एजुकेशन 86वें संविधान संशोधन 2002। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो नीलगिरी पर्वत यानी ब्लू माउंटेन की सबसे ऊंची जो चोटी है वह है डोडा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार कोलकाता अधिवेशन 1906 में किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था 1906 में, उसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने यह शब्द को दिया था। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन सा है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला जो अधातु वह है ब्रोमीन। अगर कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पूछता तो वह फिर मरकरी होता। एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत श्रृंखला अलग करता है? तो एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत अलग करता है। लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय लोकपाल के जो पहले अध्यक्ष थे वह थे पीसी घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है जो भाग 4 से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व अगर मौलिक अधिकार पूछता तो भाग 3 में हो सम्मिलित है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 है। और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 से आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। और मूल कर्तव्य अगर जो पूछा जाता जो कि रशिया से के संविधान से लिया गया है, आर्टिकल 51 के काम में है और भाग 4 के काम है। केचुआ और जोंक किस संघ से संबंधित है? तो केचुआ और जोंक एनालिडा संघ से संबंधित है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला, राज्य और यूटी में सीमाओं का विस्तार का वर्णन जो है वह किस आर्टिकल में है? तो राज्य और यूटी में सीमाओं का विस्तार का वर्णन आर्टिकल 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन का कौन कौन है? तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वह है विटामिन बी और सी। फ्रेंड, इसे याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक भी आकर देखेंगे। जल यानी वाटर, तो वाटर मानी WBC से इसे याद रखेंगे। यानी विटामिन बी और सी वाटर में जो घुलनशील है, वाटर में जो सॉल्यूबल होगा विटामिन बी और सी। और वसा में जो घुलनशील विटामिन हो जाएगा वह हो जाएगा कीड़ा यानी KED और A, यानी विटामिन ADE के हो जाएगा वसा में घुलनशील। और जल में घुलनशील WBC यानी विटामिन बी और विटामिन सी। लेजर, इंकजेट और डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है? तो लेजर, इंकजेट और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के प्रकार है। विवेकानंद स्मारक शिला स्थित है, तो विवेकानंद स्मारक शिला कहाँ स्थित है ये क्वेश्चन था। तो विवेकानंद स्मारक शिला कन्याकुमारी में स्थित है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य किसके चुनाव में भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों, तो ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अगर राष्ट्र जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों इसमें भाग लेते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति का चुनाव में पूछा जाता तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन संबंधित है, तो स्वदेशी आंदोलन बंगभंग आंदोलन से संबंधित है जो कि 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन आंदोलन, उसी को बंगभंग आंदोलन से भी जाना जाता है। गांधी जी को पूरे भारत घूमने की सलाह कौन दिए थे? तो गांधी जी को पूरे भारत में घूमने की सलाह गोपाल कृष्ण गोखले दिए थे, जो कि इनके राजनीतिक गुरु भी माना जाता है गांधी जी का। 1939 में सुभाष चंद्र बोस को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष पटाभी सीतारामैया बने थे। नेक्स्ट, सहायक संधि में शामिल होने वाला पहला रियासत कौन था? तो सहायक संधि में शामिल होने वाला भारत का पहला रियासत हैदराबाद रियासत था। दांडी यात्रा में महिलाओं को शामिल होने के लिए प्रेरित किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू, जिन्हें कि भारत कोकिला भी कहा जाता है। अगर भारत
स्वर कोकिला पूछता तो लता मंगेशकर होता, लेकिन यहाँ पे भारत कोकिला यानी सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है। ये भारतीय के प्रथम महिला है जो किसी भी राज्य की राज्यपाल बनी थी। स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी था? तो स्वर्ण मंदिर की आधारशिला जो कि अमृतसर पंजाब में है, साईं मियां मीर ने रखा था। गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर से ही संबंधित हैं। भारत में पहला पुलित्जर पुरस्कार कौन जीता? तो भारत में पहला पुलित्जर पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का एक बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, गोविंद बिहारी लाल भारत ये पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 को जो हुआ था, उसके तहत संपत्ति के अधिकार जो कि पहले फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार था, उसे हटाकर आर्टिकल 301 में जो शामिल किया गया वह आप किस प्रकार का अधिकार है? तो कानूनी अधिकार। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला तत्व क्या है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला तत्व जो है वह है ऑस्मियम। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे कच्छ की रन गुजरात में पाए जाते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अभी नाटो का जो 32वां सदस्य है, कुल अभी अब तक वर्तमान में भी 32 सदस्य है, जिसका 32वां सदस्य है वह है स्वीडन। 31वां अगर पूछता नाटो का तो फिनलैंड होता, लेकिन 32वां स्वीडन है। 1949 में नाटो का स्थापना हुआ था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1945 में वर्ल्ड बैंक का स्थापना, जिसका कि हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में। असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों किया गया था? तो चोरी चारा कांड जब हुआ था उसमें उग्र भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को थाने में आग लगा दिया था, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। जिस हिंसा के चलते महात्मा गांधी ने चोरी चारा कांड के चलते असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। बिस्मिल्लाह खान संबंधित है, तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक से संबंधित हैं। एशिया महाद्वीप के बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो एकांक गुआ। अष्टक नियम किसने दिया था? तो अष्टक नियम से जो संबंधित व्यक्ति है वह है जॉन न्यूलैंड से। अगर त्रिक नियम पूछता तो डोवेनियर। मैंडलिप जो कि पीरियोडिक टेबल के जन्मदाता मैंडलिप को बोला जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मोस्ले को। गुर्दे को ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस। तो फ्रेंड्स, ये बहुत कम समय में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखे, साथ में ही कुछ डिस्क्रिप्शन भी, डिटेल एनालिसिस और भी क्वेश्चन हम लोग देखे। फ्रेंड्स, चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, साथ में ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप सब उससे जुड़कर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ नोट्स, पेपर कटिंग या जो भी इन्फॉर्मेशन हो उसे प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।